अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछली वीडियो में हमने कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लैंजेस का ऐसे ब्रीफ सा ओवरव्यू लिया था। इसके अंदर हम उनके क्लिनिकल्स पढ़ते हैं क्योंकि ये बोन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने पहले 5 बोन्स डिटेल में पढ़ ली है, वो जो इंपॉर्टेंट थी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम ऐसे ही ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हम सारे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हैंड बोन इंजरी हो गई, हाथ की जो बोन्स हैं उनकी इंजरी हो गई, यानी कि वो जख्मी वगैरह हो गई। तो फ्रैक्चर ऑफ स्कैफॉइड बोन और जो लुनेटी हमारे पास कार्पल्स बोन है। ठीक है, स्कैफॉइड का बोन का अगर फ्रैक्चर होता है और अनफॉर्चुनेटली अगर फ्रैक्चर जुड़ नहीं पाता तो रिस्ट जो होती है ना, ये जो रिस्ट कलाई होती है, इसके अंदर ना पेन रह जाता है। ठीक है, इसके अंदर जब पेन रह जाता है ना, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ दी ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस हो जाता है, मतलब जोड़ टूटने फूटने लग जाते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब डिस्लोकेशन ऑफ लुनेटा, ये भी यंग एडल्ट्स के अंदर होता है। जैसे आउटस्ट्रेच्ड हैंड, इस हाथ पे सारा वजन गिर गया, बंदा इसके ऊपर गिरा और हाथ के ऊपर सारा वजन आ गया, आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ठीक है, इससे क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। हाइपर एक्सटेंशन ये है, ठीक है, ये देखें ना मेरे पास में, ये हमारे पास फ्लेक्शन है रिस्ट जॉइंट की, ये एक्सटेंशन है और ये हाइपर एक्सटेंशन है। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट हो जाएगी। इसके अंदर मीडियन नर्व जो होती है ना, मीडियन नर्व को हम कार्पल टनल सिंड्रोम में डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब उसका रोल पढ़ेंगे डिटेल से। तो इससे ना इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियन नर्व डिस्लोकेशन ऑफ लुनेट में भी कॉमन होती है। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स। अच्छा, ये ना पोस्टीरोलेटरल सरफेस ऑफ रिस्ट जो होती है ना, उसके ऊपर एक स्मॉल ट्रायंगुलर स्किन डिप्रेशन होता है। पोस्टीरोलेटरल मीन्स के कैसे, ये मीन्स के ये पीछे की तरफ से भी और यहाँ आगे की तरफ से भी थोड़ी, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्किन डिप्रेशन होता है। ठीक है, वो ना मीडियली मीन्स के जो इस साइड है, इस वाली साइड से, ये यह वाली साइड जो है ना, ये वाली इस साइड से हमारे पास बाउंडेड होगा टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और जो लेटरली है वो बाउंड होगा टेंडन्स ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। अच्छा, अब एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स, ये जो एरिया है ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, स्किन डिप्रेशन, इसका हमें क्या फ़ायदा है? बेसिकली यहाँ पे हम ना रेडियल आर्टरी पाल्पेट करते हैं। कैसे करते हैं, एक मिनट देखते हैं। ये जो जगह है ना, ये वाली, यहाँ पे हम ना 3 उंगलियाँ रख के ना, जब हम फॉर एग्जांपल कोई बंदा रेडियल आर्टरी ब्लड बीपी चेक करते वक्त यहाँ पे हम 3 उंगलियाँ रखते हैं इस जगह पर, और हम रेडियल आर्टरी पाल्पेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब कार्पल टनल है क्या, देखें। कार्पल जो होती है ना, ये जो इसकी जो बोन्स होती हैं, ये बेसिकली ना कनकैविटी बनाती है। एंटीरियर सरफेस जो उनकी ऊपर वाली सरफेस होती है, उसके अंदर कनकैविटी होती है। ठीक है, अब ना फ्लेक्सर रेटिनेकुलम क्या है, देखिए यहाँ पे जो रिस्ट पे बोन है, ये कनकैविटी बना रही है यहाँ पे। अब फ्लेक्सर रेटिनेकुलम क्या है, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम ना फाइब्रस बैंड है। ठीक है, अब क्या होता है, वो टाइटली पैक होता है। जो कार्पल टनल होता है वो टाइटली पैक होता है लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ फिंगर। जो हमारे पास फिंगर है ना, फिंगर, उनके ऊपर से जो टेंडन आ रहे हैं ना सारे, वो यहाँ पे ना कार्पल टनल जो हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है ना, जो रिस्ट पे है, वहाँ पे जाकर ना हमारे पास उसको टाइटली पैक करते हैं। और उनकी एक सनोवियल शीट भी होती है। ठीक है, सनोवियल शीट, और विद मीडियन नर्व। अच्छा, मीडियन नर्व भी यहाँ पर आके इनको नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, बेसिकली अब कार्पल टनल तो हमने पढ़ लिया। कार्पल टनल क्या है, साइंड्रोम किस वजह से होता है, बीमारी किस वजह से होती है। कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं, जैसे आर्थराइटिस है, हड्डियों का मसला है, मतलब बोन का कोई प्रॉब्लम होगा, डिजनरेशन वगैरह। थिकनिंग ऑफ सनोवियल शीट्स, ये जो सनोवियल शीट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे ना, टेंडन्स, फिंगर्स के टेंडन्स और उनकी सनोवियल शीट, इन सनोवियल शीट थिक हो जाए फ्लेक्सर टेंडन की, तो ये क्या करते हैं, कार्पल टनल का जो साइज़ होता है ना, वो डिक्रीज़ हो जाता है। कार्पल टनल का ना साइज़ मतलब डिक्रीज़ होने लग जाता है। यहाँ से वो हमें ऐसे नज़र नहीं आता, लेकिन वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इसकी मेन कॉज क्या है, इसकी मेन कॉज है कंप्रेशन नेक्रोसिस ऑफ मीडियन नर्व। अच्छा, नेक्रोसिस क्या होती है, डिजनरेशन होती है। ठीक है, जैसे हम तोड़ फोड़ करेंगे ना मीडियन नर्व की, सॉरी मतलब तोड़ फोड़ किस लिहाज से करेंगे, कंप्रेस करके उसको, मतलब जैसे बंदा किसी चीज़ को ना दबा देता है उस तरह। ठीक है, इससे क्या होगा, बर्निंग पेन्स होंगे, पिंस और निडल सेंसेशन, जैसे वो लोग कहते हैं ना सुइयाँ चुभ रही हैं हमें और हमें जलन होती है, हमें ऐसा लगता है जैसे आग महसूस हो रही है, मतलब गर्मी आ रही है, तो वो वाली चीज़ें, इससे क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, जो लेटरल 3 होती है, हाफ फिंगर्स होती है ना, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इन पे हमारे पास ये 3 और ये वाले। ठीक है, इस पे हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होती है वीकनेस होने लग जाती है, और जो थैनर मसल्स होती हैं। अच्छा, जो थैनर मसल है वो क्या है, ये जो थंब आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो वाले थंब है, यहाँ पे ना 3 छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उनको थैनर मसल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो उभार है ना, ये एक मतलब ऊपर उभरा हुआ एक टीला टाइप उभार टाइप नज़र आ रहा है। माउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द माउंट फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ थंब ऑन द पाम ऑफ हैंड। पाम ऑफ हैंड पे जो माउंट है ना, देखिए बेस ऑफ थंब पे एक माउंट उभार है, थोड़ी ऊपर वाली ऊंची ऊंची जगह, इसको हम थिनर एमिनेंस बोलते हैं, थिनर मसल्स के साथ जो होती है। ठीक है, अच्छा, या पैरेस्थीसिया क्या होता है, पैरेस्थीसिया होता है एबनॉर्मल सेंसेशन, यानी कि जैसे बर्निंग, पेन्स, नीडल सेंसेशन। एबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल से हट के, जैसे नॉर्मली होता है ना, ऐसे मतलब जो चीज़ बंदे को तंग करती रहे, इरिटेट करती रहे। तो अब ना यहाँ पे जो थैनर एमिनेंस है ना, मैंने आपको एक माउंट बताया है, थंब के नीचे वाले जो ऊपर एक उभार है, वहाँ पे कोई पैरेस्थीसिया, ये बर्निंग सेंसेशन और ये पेन्स, नीडल चक्कर नहीं होते। क्यों नहीं होते अगर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मीडियन नर्व होती है ना, उसकी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होती है ना, वो ना ऊपर से पास हो जाती है, अंदर से पास नहीं होती। देखिए, ऊपर से पास हो जाती है तो कोई इतना खास उसके दबने से या उसके नर्व सप्लाई प्रॉपर ना होने से उस जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस वजह से नहीं है, इस पर ना कोई खास पैरेस्थीसिया, कोई खास बर्निंग सेंसेशन जो होती है वो थैनर एमिनेंस पे कर नहीं होती। ठीक है,
अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये क्या है, पहले कंप्रेस हो रहा है नटल, इसको डिकम्प्रेस कर दो, ठीक है, उसका उलट कर दो, वापस पे रिवर्स कर दो प्रोसेस को। क्या इसमें ना यहाँ पे ना एक लॉन्गिट्यूडल इंसिजन बनाते हैं थ्रू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, यानी कि एक नर्व रूट सप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन को रिलीव कर देता है। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हमने पढ़ लिया है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटाकार्पल्स के क्लिनिकल्स हैं। सबसे पहले है फ्रैक्चर्स ऑफ मेटाकार्पल्स, ठीक है। कब अक्कर होते हैं? जब हमारे पास डायरेक्ट वायलेंस, जोर से आप खींचातानी करो या कुछ करो ऐसे, ठीक है। मेटाकार्पल थंब वगैरह को आप खींचो बहुत ज़्यादा। क्लेंच्ड फिस्ट स्ट्राइकिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लेंच्ड फिस्ट क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास होती है क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी। जैसे ना कोई बॉक्सर होता है, उसने अपना बॉक्सिंग ग्लव्स पहन कर वो पंचिंग बैग को मार रहा होता है जोर जोर से। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे नजर भी आ रही है, ये उसका हाथ है और ये पंचिंग बैग को मार रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे हमारे पास क्या होता है कि जो मेटाकार्पल्स होती है ना, वो ना हमारे पास पीछे की तरफ मतलब टूट जाती है, उसको फ्रैक्चर हो जाता है। इससे बेसिकली बॉक्सर, इसको ना बॉक्सर फ्रैक्चर भी बोलते होते हैं। इससे क्या होता है? ओब्लीक फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिफ्थ एंड समटाइम्स फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स। डिस्टल फ्रैगमेंट पोस्टीरियरली पीछे की तरफ मूव कर जाता है और जो फिंगर होती है वो पोस्टीरियरली शॉर्टन हो जाती है, मतलब छोटी लगने लग जाती है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास क्या है? वेरी ठीक है, बेनेट्स फ्रैक्चर है। वायलेंस अप्लाइड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ थंब, ये हमारे पास लॉन्ग एक्सिस ऑफ थंब है, इस पर वायलेंस अप्लाइड हो जाए। थंब फोर्सफुली एब्डक्टेड, एब्डक्शन क्या है? देखिए, एब्डक्शन ये हमारे पास एडक्शन है, ये एब्डक्शन है ऐसे। अब ना इसको जोर से कोई ऐसे एब्डक्ट कर ले, ठीक है। फ्रैक्चर ओब्लिकली अक्कर होता है, ओब्लिकली मीन्स ऐसे नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे। एंटर द कार्पो मेटाकार्पल थंब जॉइंट ऑफ द थंब और द जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर रिस्ट पे कार्पल्स होते हैं, आगे मेटाकार्पल्स होते हैं, इनके जॉइंट के एंटर हो जाता है ये जो हमारे पास फ्रैक्चर होता है और इंस्टेबल कर देता है। अच्छा, फर्स्ट मेटाकार्पल यही होता है, थंब के नीचे वाला जो होता है ये हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल होता है। जब ना एट द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल हमारे पास फिस्ट जो होती है ना वो ऐसे मुड़ नहीं पाती ना, उसकी हमारे पास प्रॉपर ओपोजिशन अक्कर हो जाती है, ठीक है। ओपोजिशन ये होती है ना ऐसे, ये ओपोजिशन होती है, ये पहले ये ऐसे 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 ओपोजिशन होती है, ये अक्कर नहीं हो पाती, ठीक है। और ये सेमी फ्लेक्स्ड ऐसे रह जाता है, मतलब यहाँ से दर्द होता है बहुत ज़्यादा, कोई बंदा अपनी मुट्ठी नहीं बंद कर सकता जब बेनेट्स फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी फ्लेंजिस का फ्रैक्चर है, वो हम देखते हैं। हमारे पास है फ्लेंजिस का फ्रैक्चर, इसमें बड़ी स्प्लिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्लेंजिस के ऊपर वाली फिंगर्स की ये वाली जगह भी अंदर होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्टल फैलेंक्स है, यानी कि एंड वाला है, ये हमारे पास प्रोक्सिमल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिस्टल जहाँ पे एंड हो रहे होते हैं, जो डिस्टल फैलेंक्स है उसके मिडिल फिंगर क्या है? कॉमनेस्ट, मतलब उसका जो फ्रैक्चर है वो कॉमन है, ठीक है। अगर फ्रैक्चर खुदा ना खास्ता हो जाता है किसी का, तो ना उसको ना साथ वाली नॉर्मल फिंगर के साथ ना ऐसे पट्टी बांध देते हैं ऊपर से नीचे, ये देखिए यहाँ पे आपको नजर भी आ रही होगी, तो इससे हमारे पास उसको बोलते हैं बडी स्प्लिंट। अच्छा, पॉलीडक्टाइली क्या है? पॉलीडक्टाइली मोर देन 5 फिंगर्स। थंब जो है ना उसके 3 फ्लेंजेस इस पॉलीडक्टाइली के अंदर होते हैं, नॉर्मली हमारे पास 2 फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। जो इसका जो मेटाकार्पल होता है ना थंब के नीचे वाला, उसके ना एपिफाइसेस होते हैं एट द ऑन द ईच एंड। एक उसके मीडियल ब्रांच होती है, एक लेटरल ब्रांच होती है जो मेटाकार्पल होती है, ठीक है। मिडिल ब्रांच होती है उसके नो डिस्टल, उसके ऊपर कोई डिस्टल एपिफाइसिस नहीं होता, देखिए इस जगह पे ना, यहाँ पे कोई, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेटरल ब्रांच, ये हमारे पास है मिडिल ब्रांच मेटाकार्पल की। इसके जो हमारे पास है ना मिडिल ब्रांच ये वाली, इस पर कोई डिस्टल एपिफाइसिस नहीं होता, लेकिन जो लेटरल ब्रांच है ना वहाँ पे हमारे पास डिस्टल एपिफाइसिस होते हैं। तो इसी वजह से लेटरल ब्रांच जो होती है वो हमारे पास 3 फ्लेंजेस बना देती है, ठीक है। और जो मिडिल ब्रांच होती है वो हमारे पास 2 फ्लेंजेस बना देती है, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होता है? टोटल डिजिट्स जो है ना वो हमारे पास 6 हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीडक्टाइली। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास सारे क्लिनिकल कवर हो गए, यानी कि हमने सारी बोन्स अपनी पढ़ ली। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।